नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूं और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूं। तालिबान के अमर बिल मारूफ मंत्री मोहम्मद खालिद हनफी ने इस समूह के मुहतसिबों की उपस्थिति में नागरिकों की निजी जिंदगी में दखल देने और उनकी रिश्वतखोरी की आलोचना की। तालिबान के अमर बिल मारूफ मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हनफी ने इस बैठक में जोर देकर कहा कि किसी की अनुमति के बिना उसके मोबाइल फ़ोन, जेब या घर में दखल देना जायज़ नहीं है। ये बयान ऐसे समय में दिया गया है जब तालिबान के बलों ने पिछले लगभग 4 वर्षों में लोगों की निजता के विभिन्न तरीकों से उल्लंघन किया है। तालिबान स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकारियों ने अफगानिस्तान में नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी पर सख्त कार्रवाई मांगी है। मंत्रालय के एक अधिकारी काबुल में इलाज कराए गए दर्जनों नशे के आदी लोगों की छुट्टी में बोलते हुए बोले कि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने खासकर किसानों से इस संघर्ष में भाग लेने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने निष्कासित प्रवासियों की देखभाल के लिए आवश्यक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की गंभीर कमी को लेकर चेतावनी दी है। इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उचित सेवाएं देने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कम से कम 124 और दक्षिणी अफगानिस्तान में 49 नए चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन परिवारों में कोई सदस्य विकलांग है, उन्हें अन्य लोगों की तुलना में 25% कम स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच है। जलालाबाद शहर, जो नंगरहार प्रांत का केंद्र है, में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय के एक सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी गई। सूत्रों का कहना है कि सिद्दीकी अमुद्दीन, जो बदख्शान के मूल निवासी और इस्माइली समुदाय के सदस्य थे, गंभीर यातना के कारण अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन उनके कत्ल के जिम्मेदार लोग अब तक सामने नहीं आए हैं। तालिबान ने भी इन दोनों घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगले महीने की शुरुआत में अफगानिस्तान पर एक बैठक आयोजित कर सकती है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत सिमा बहूस, संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था की कार्यकारी निदेशक और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में अपनी नियुक्ति को अंतिम रूप देने वाले हैं। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करना आगामी बैठक के मुख्य विषयों में से एक बन गया है। तालिबान की विशेष अदालत ने नंगरहार प्रांत के सर खरूद जिले में काजकदी शहर की 1200 जरीब से अधिक जमीन को सरकारी घोषित कर दिया है। न्याय मंत्रालय के अनुसार तालिबान अदालत ने कब्जाधारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को वैध माना है। जहीर कादिर, संसद के पूर्व सदस्य और इन जमीनों के मालिक, इस समय केन्या में पुलिस की हिरासत में हैं। उज्बेकिस्तान के वाणिज्य और उद्योग चैम्बर ने अध्यक्ष की अफगानिस्तान यात्रा काबुल कंधार में तालिबान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात बताया। रिपोर्टों के अनुसार इस यात्रा के दौरान द्रोण और ख्वाबोव ने इन दोनों प्रांतों में कम से कम 50,000 टन कपास की प्रोसेसिंग और वस्त्र उत्पादों के निर्माण के संबंध में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि तालिबान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की उसकी कोई योजना नहीं है। मंत्रालय ने जोड़ा कि इस समूह से संपर्क केवल तकनीकी स्तर पर है। यह रुख हाल ही में कतर में तालिबान के राजदूत और अफगानिस्तान के लिए जर्मन दूतावास के प्रभारी की मुलाकात की प्रतिक्रिया में सामने आया। तालिबान ने इसे राजनयिक संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया था। जर्मनी ने कहा है कि तालिबान एक निर्दयी शासन है और उसे अंतर्राष्ट्रीय वैधता नहीं है। अमेरिका के कोलोराडो में एक मिस्र के नागरिक द्वारा इजरायली बंधकों के समर्थन में निकाली गई रैली पर हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर उन लोगों को निष्कासित करने पर जोर दिया जिन्हें उन्होंने आतंकवाद के समर्थक कहा। मार्क रूबियो ने घोषणा की है कि आतंकवाद से जुड़े सभी लोगों, जिनमें उनके समर्थक और रिश्तेदार भी शामिल हैं, की पहचान की जाएगी और उन्हें अमेरिका से निष्कासित किया जाएगा, क्योंकि इस हमले में एक यहूदी समूह के 8 सदस्य झुलस गए हैं। और दक्षिण कोरिया के लोग आज अपने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। यह चुनाव इस देश में 6 महीने की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद हो रहा है। मतदान केंद्र स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे खुले हैं और रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।